वेलकम गाइस, टॉक ट्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लिब्रा राशि के जो जातक हैं उनकी लाइफ में 15 मार्च से 31 मार्च 2022 के दौरान क्या होने वाला है। तो गाइस, ये जो रीडिंग है मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। ज़ोडिएक साइन बेस्ड रीडिंग है, जनरल है और आपके बर्थ चार्ट के अंदर सन मून राइजिंग वीनस में अगर लिब्रा का जो साइन है, अगर आपकी राशि वो है तो ये वीडियो आपके लिए है, लेकिन कहीं भी हो सकता है ये। तो अगर आप शुरू से ही सन साइन फॉलो करते आ रहे हो, शुरू से ही मून साइन फॉलो करते आ रहे हो, तो आप उस बेस पर इस रीडिंग को सुन सकते हो। हम सबसे पहले लव लाइफ से रिलेटेड बात करेंगे, उसके बाद मैं करियर पर आऊँगी, फिर मैं कवर करूँगी आपकी ओवरऑल रिलेशनशिप एंड लास्ट में देखते हैं लक फैक्टर क्या है, कितना भाग्य आपका साथ देगा या कितना नहीं, राइट। तो सबसे पहले यहाँ जो कार्ड आया है आप लोगों के लिए लव से रिलेटेड, ये कार्ड काफ़ी ज़्यादा सेंशुअल एनर्जी को दिखा रहा है। आप और आपके पार्टनर के बीच में अगर रोमांस फीका पड़ गया था, स्पार्क कम लग रहा था, इंटीमेसी ना के बराबर थी, या कह लो इंटीमेसी को लेकर बस प्लानिंग ही हो रही थी, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा था, तो 15 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच का जो समय है वो एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी को दिखा रहा है। तो आप लोगों के अंदर सेंशुअल एनर्जी भी बढ़ने वाली है। साथ के साथ आप और आपके पार्टनर में एक दूसरे को लेकर जो एक आकर्षण होता है कपल के बीच में, वो भी बढ़ने वाला है। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और मुझे साथ में दिखाई दे रही है, वो है कि ट्रस्ट को लेकर फिर से पंगा या ड्रामा आप लोगों में हो सकता है। तो अगर आप लोग ऐसे कपल हो जिनमें प्यार बहुत है, रोमांस बहुत है, लड़ाई झगड़ा भी बहुत है, लेकिन बार बार ट्रस्ट की वजह से आप एक दूसरे से नाराज़ हो जाते हो और कोई आपका जो एक दूसरे को लेकर जो ट्रू इंटेंशन या फीलिंग होती है वो मन में ही रह जाती है। तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि दोनों की एनर्जी में एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है, एक्शन लोगे आप। आपके पर्सन अगर आगे बढ़कर अपनी किसी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, थॉट चक्रा ब्लॉक था, हार्ट चक्रा हील नहीं था, तो हो सकता है ये जो दिन मैंने आपको बताए हैं इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान आप दोनों एक दूसरे के लिए पैशनेट फीलिंग्स को फील करोगे। साथ के साथ आप में स्पिरिचुअलिटी और ये जो अदर एरियाज़ ऑफ लाइफ है, यानी कि दूसरी चीज़ों को भी आप अपना सेंटर ऑफ फोकस रख सकते हो। डोनेशन की तरफ ध्यान बढ़ने वाला है, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो, एक्टिव इंटरेस्ट शो कर सकते हो, और ऐसा भी दिख रहा है कि आप रिचुअल्स में भी अपना इंटरेस्ट शो करने वाले हो। कोई मंत्र चैंटिंग है, कोई डेली आपका जो पूजा करने का तरीका है उसमें भी आप कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ को ऐड करोगे और अपनी एनर्जी को लाइट करके मूड को हैप्पी बनाने की कोशिश करोगे कि मेरा और मेरे पर्सन का जो भी रिलेशनशिप है उसमें मैं एफर्ट लगा के ठीक करने की कोशिश करती हूँ या करता हूँ। तो ये एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल है और आपकी ऊर्जाएं सकारात्मक दिशा की तरफ बढ़ रही हैं। दोनों में से बस एक ही प्रॉब्लम ये आ रही है कि आप लोगों का जैसे जैसे प्यार बढ़ना शुरू हो जाता है, आप में एक दूसरे पर शक करना, एक दूसरे को स्पेस ना देना, को डिपेंडेंसी भी बढ़ जा रही है। तो उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ कपल्स में एक दूसरे के ऊपर कुछ ऑब्सेशन वाली एनर्जी भी आपकी बढ़ जाएगी कि नहीं, मुझे हर हाल में, एक होता है ना जुनून, कि किसी को जुनून से अपने लाइफ में रखना। पैशनेट तो इंसान फील करता ही है, लेकिन ऑब्सेशन अच्छा नहीं है। तो या तो आप या आपके पार्टनर
ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं, तो इससे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है। कंट्रोल करने के लिए गाइडेंस के रूप में अपना ध्यान थोड़ा सा अध्यात्म की तरफ, धार्मिक चीज़ों की तरफ, जो धार्मिक गतिविधियां हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उसमें आप इन्वॉल्व हो सकते हो। और पूजा पाठ में थोड़ा सा अगर ज़्यादा मन लगाएंगे तो ये वाली एनर्जी भी जो नेगेटिविटी क्रिएट करेगी वो बैलेंस आउट हो जाएगी। तो ये तो अच्छी बात है कि आपके और आपके पार्टनर के रिश्तों में स्वीटनेस दोबारा से जाग रही है, जो एक कपल के बॉन्ड को और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ज़रूरी होती है। नेक्स्ट, यहाँ पर कुछ कपल्स में कोई भी ऐसा जो सोशलाइज करने का तरीका है वो शायद थोड़ा चेंज हो जाएगा। लाइक अगर आप पहले एक दूसरे से मिलते नहीं थे, केवल फ़ोन पर बात करते थे और ज़्यादा वक्त फ़ोन पर बिताते थे, तो शायद अभी आप लोगों का जो माइंडसेट है वो दूसरी तरफ शिफ्ट हो जाएगा कि फ़ोन पर ज़्यादा वक्त बिताने से अच्छा है कि हम एक दूसरे को मिलें, अपनी बातों को सामने रखें। फिज़िकल मीटिंग की तरफ इंटरेस्ट बढ़ेगा, आपका भी और आपके कपल का भी, मतलब आपके पार्टनर का भी। और कुछ लोगों में ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान आपसे लॉन्ग डिस्टेंस रहते हैं और ये आपको बोल सकते हैं कि मैं आपको कमिंग वीक्स में या कमिंग मंथ्स में प्लान कर रहा हूँ आपकी तरफ आने का, या आपकी ऐसी प्लानिंग होगी जो आप इनको बता दोगे कि मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपके साथ ही फ्यूचर बनाना है और मैं किसी और के लिए इतना ज़्यादा लव या कनेक्शन या कंपैटिबिलिटी मैं फ़ील नहीं कर पाता हूँ, ना ही आज तक मेरा इस तरह का कोई इंटेंशन रहा है। तो आप लोगों में ना काफ़ी स्ट्रेट बातें होने वाली हैं, स्ट्रेट हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस, जो कि अगेन प्लस पॉइंट है आपके कनेक्शन के लिए। मैरिड कपल्स में मुझे दिखाई दे रहा है कि एक पर्सन अगेन अपनी एनर्जी में एंजाइटी को बढ़ाने वाला है और मनी माइंडेड अप्रोच के साथ बिजनेस की तरफ, प्रोफेशन की तरफ, करियर की तरफ काफ़ी ज़्यादा फोकस रहेंगे और आपको लगेगा कि ये मेरे लिए वक्त नहीं निकाल रहे, या फिर आपकी एनर्जी ऐसी होगी कि आप अपनी मी टाइम को, अपना सेल्फ लव, अपना पैम्परिंग सेशन, अपनी ज़िंदगी में अपने जो तौर तरीके हैं उनमें आप चेंजेस भी ला रहे हो, प्लस आप क्या कर रहे हो कि अपने लिए ज़्यादा वक्त निकालना स्टार्ट करोगे। तो थोड़ा सा उनको लगेगा कि आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, या फिर आप इस पर्सन को प्रिटेंड कर सकते हो कि मैं आप में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, जस्ट आपकी प्रिटेंशन होगी ऐसे, लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। अंदर से आप इस पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो, इस रिलेशन में स्टेबिलिटी चाहते हो और आप अभी इस पर्सन को थोड़ा सा ऐसे दिखाओगे कि मैं अपनी लाइफ में कंटेंट हूँ, हैप्पी हूँ, होल हूँ, कंप्लीट हूँ, एबंडेंट हूँ और पूरी तरह से मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ। तो कुछ कपल्स में ऐसे थोड़े इश्यूज़ आ सकते हैं जो कि बहुत ही माइनर लेवल के होंगे, छोटे मोटे ही, कि उनका दिल करेगा कि आप उनसे ज़्यादा वक्त बिताओ, या ये आपकी इंटेंशन हो सकती है और वो इंसान थोड़ा बिजनेस में, प्रोफेशन या करियर की तरफ फोकस दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ सारे कार्ड्स ना मनी से रिलेटेड आए हैं। तो मनी को प्रायोरिटी देंगे, करियर पे टाइम ज़्यादा देंगे और हो सकता है ये सब कर रहे हो आपको पाने के लिए कि चलो मैं स्टेबल हो जाऊं, और अगर अच्छा खासा कमाते हैं, ऑलरेडी स्टेबल्ड हैं, फिर भी इनका जो दिल है वो मल्टीपल एनर्जी को शो कर रहा है। मतलब बिज़नेस अगर एक है तो दूसरे बिज़नेस या मल्टीटास्क करने के बारे में भी ये इंसान एक्टिव इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। तो यहाँ आपके लक की अगर मैं बात करूँ कि लक फैक्टर कितना काम करेगा आपका, तो लक में कम से कम 80% लोग अपने लक के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं उसको फेवर में ले आएंगे, जो उनका लक है उनको फेवर करता हुआ दिख रहा है, और आप अपने आप को लकी फील करोगे कि जैसा मैं चाह रहा था। अगर बहुत बड़े लेवल पर वैसा फ़ायदा नहीं आ रहा तो चलो शुरुआत ही सही, तो आपको काफ़ी ना
पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे और मन में ना एक खुशी जागेगी। चाहे वो काम आपका धीरे धीरे ही आगे बढ़ रहा हो, लेकिन उसमें सकारात्मकता आपको दिखने वाली है। तो गाइज़, ये रही आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये शॉर्ट रीडिंग ने आपको काफ़ी क्लैरिटी दी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। इस रीडिंग की एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में थैंक यू यूनिवर्स ये लिखकर रीडिंग को क्लेम कर लो, क्योंकि क्या पता आपका एक छोटा सा कमेंट आपको ब्लेसिंग के रूप में मिल जाए। तो चलिए अपना ध्यान रखें, अगली वीडियो में मुलाकात होगी। लव यू ऑल, बाय बाय।